ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫੋਟੋ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਟ। ਲਾਈਟ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਸਮਝਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਫੋਟੋ ਮੀਨਸ ਲਾਈਟ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन से की इफेक्ट हुई। ठीक है, तो ये देखो द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। फिनोमिना है इजेक्शन होंगे बाहर कटना। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स अपॉन इट। जो लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट वो बजती है तो उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे ने तो की बोलते हैं फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। जिवें मान लो मेरे को कोई है मैटल की शीट है, ठीक है, मैटल की शीट के उत्ते मैटल के एटम होंगे अलग अलग। मैटल के एटम के उत्ते जो अपनी को लाइट पैंती है, ठीक है, लाइट पैन की होंगे दूसरी हैड इलैक्ट्रॉन इजैक्ट होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो उन्होंने लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की मिलूगी तो ठीक है। देखो फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होने का फिनोमिना। ठीक है, कदों कदों इजेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स अपॉन इट। जो कोई लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की मतलब जिन्नी फ्रीक्वेंसी ला लो एनर्जी। ठीक है, तुसीं हले पढ़िया नहीं E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है, आप बाद च करांगे। ठीक है, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक अपॉन इट द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बोलते हैं फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। जो लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की ये स्ट्राइक करूगी जिन्नी एनर्जी नाल इलैक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हो फिर तो इलैक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जे ये फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है इस इलैक्ट्रॉन एटम के बाहर शैल चो बाहर कढ़ने तो आप की बोलेंगे की है फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। समझ आ रहा? ठीक है, जे आ फ्रीक्वेंसी है जी सफिशिएंट ना हो भी इलैक्ट्रॉन इस एटम चो बाहर आ जाए तो इलैक्ट्रॉन बाहर नहीं आऊगी। ठीक है, जे यदी जी फ्रीक्वेंसी है ये आ इलैक्ट्रॉन के बराबर हुई एनर्जी के बराबर हुई तो इलैक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। देखो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी हुई है भी इन्होंने आप किसी चीज में बाहर कढ़ना है इन्नी एनर्जी चाहिए, जो इन्नी एनर्जी मिल गई ठीक है तो इलैक्ट्रॉन की जो बाहर आ जाएगा, अदरवाइज इलैक्ट्रॉन बाहर नहीं आऊगा। अगर ज्यादा होगी एनर्जी तो की होगा जिन्नी एनर्जी चाहिए है उन्नी एनर्जी नाल इलैक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, बाकी एनर्जी वो स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मान लो अज्यूम कर लेने भी जो इलैक्ट्रॉन है इलैक्ट्रॉन इजेक्ट होने लिए एनर्जी चाहिए है तो कह दो फ्रीक्वेंसी चाहिए न्यू नॉट दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिहदे नाल किसी भी एटम के बाहरले शैल दे विचों इलैक्ट्रॉन की हुंदा है इजेक्ट हुंदा है बाहर निकलदा है। अगर किसी भी एटम की एनर्जी किसी भी एटम को एनर्जी मिलती तो इलैक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा इजेक्ट हो जाएगा। अगर इन्नी एनर्जी ना हुई इस तो घट हुई तो इलैक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, अगर इस तो ज्यादा हुई तो इलैक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही होगा, एक्सट्रा एनर्जी होगी जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जिवें मान लो मैं वैसे तुहानूं एग्जांपल देके दस दी, मान लो किसी एटम में एनर्जी मिल रही है 40 जो कहते फ्रीक्वेंसी है 40 वैसे अज्यूम किया। ठीक है, मान लो इलैक्ट्रॉन है जो 10 फ्रीक्वेंसी नाल बाहर आऊगा, मान लो इलैक्ट्रॉन है जो 10 फ्रीक्वेंसी नाल बाहर आऊगा। ठीक है, वो मान लो फ्रीक्वेंसी अपन 10 चाहिए है, मान लो मैं उन्होंने 8 देती, अज्यूम कर लो भी मैं उन्होंने 8 फ्रीक्वेंसी दी, उन्होंने चाहिए कि सी मिनीमम घट तो घट बाहर आने की चाहिए सी 8, अपने को बाहर आने चाहिए कि सी 10 आप दी कि 8 तो इलैक्ट्रॉन इतों इजेक्ट नहीं होगा। अगर 10 चाहिए सी आप 10 नहीं देती तो इलैक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अगर आप 14 देती चाहिए कि सी 10 तो कितनी होगी 10 का यूज कर ही लूगा, पीछे कितनी रहेगी 14, जी 14 रहेगी वो की होगी वो स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होंगी फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये ज्यादातर जिम्मे जड़ियां मैटल के लूजली हैड इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने उन्होंने फिनोमिना शो किया जाता है। जिमें आप कह दीए सीजीयम पोटाशियम रुबीडियम इन्होंने इलैक्ट्रॉन मेनली लूजली हैड होंगे ने आराम नाल बाहर निकल जाते हैं तो फिर ये फिनोमिना ईजीली शो करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की ने देखो इस फिनोमिना
electrons are ejected from the metal surface as soon as light strikes upon it. जिवें जिवें लाइट होगी उवें ही अपने कोल की हो जाऊगा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कोई टाइम लैग नहीं होगा। अगर उन्होंने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिली जा रही है जिन्नी इन्हें चाहिए है इजेक्ट होने लिए, तो ये कोई टाइम लैग नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने। इमीडिएटली लाइट आई पई इजेक्ट, आई पई इजेक्ट, आई लाइट ये स्ट्राइक की इजेक्ट, नाल दी नाल देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। सेकंड है फॉर ईच मेटल certain minimum frequency of light is needed to eject the electron। ये मैं सारे पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇਜੈਕਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਰਟੇਨ ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਊ ਨੋਟ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕੀ ਲਈ ਸੀ 10, ਵੀ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋल्ड फ्रीक्वेंसी। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋल्ड फ्रीक्वेंसी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। नेक्स्ट है kinetic energy of the ejected electron is directly proportional to the frequency of the incident radiation। फिर अपन पता है ਜਿਹੜੇ ejected electron होंगे ਉਹਨਾਂ ਦੀ kinetic energy की होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी के बराबर। आ देखो kinetic energy है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी दी। आ देखो जिवें मान लो इत्थे मैं 16 करदा 16 करदा तो 10 उन्हें यूटिलाइज कर ली, बाहर निकलन ली 16 स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ kinetic एनर्जी। तो देखो 16 करदा 18 करदा तो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ देखो जिवें जिवें फ्रीक्वेंसी ਵਧੀ जा रही है kinetic एनर्जी ਦੀ वैल्यू की होई जाऊगी, ਵਧੀ जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझाया, the kinetic energy of the ejected electron is directly proportional to the frequency of the incident radiations। next again, number of electrons ejected per second from the metal surface depend upon the intensity and brightness of the incident radiation, not depend upon its frequency। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट होंगे वो फ्रीक्वेंसी ਤੇ नहीं डिपेंड करता, वो कितने डिपेंड करू ਉਹਨਾਂ ਦੀ इंटेंसिटी ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ब्राइटनेस ਦੇ। ठीक है, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उन्ने इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ नहीं डिपेंड करता भी इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्ना लोग कह दिए आप 2 निकल गए 4 5 6 जिन्ने भी इजेक्ट हो रहे हैं कितने डिपेंड करूगी ਇਹਦੀ इंटेंसिटी ਦੇ ਉੱਤੇ, नॉट अपॉन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो ये हैगी अपने कोल फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक, जिदा हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो समझ लो न्यू है जी आप पा रहे हैं इक्वल टू न्यू नॉट दे। ठीक है, जी इंसीडेंट रेडिएशन भी पा रहे हैं। अगर इतने आई फॉर इंसीडेंट इंसीडेंट होंगे जी आ रही है आ रही है जी मतलब इनू मैं की प्रोनाउंस कर रही है इंसीडेंट रेडिएशन। ठीक है, इंसीडेंट आई नो आता है इंसीडेंट रेडिएशन। इंसीडेंट रेडिएशन की जी फ्रीक्वेंसी है अगर न्यू नॉट के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट की कीता सी अगर न्यू आई इज लेस देन न्यू नॉट तो इसका मतलब की है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो। ठीक है, इसको घट है आ की है भी थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड समझ रहे हो, मिनिमम वैल्यू भी इन्नी होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलूगा, अदरवाइज नहीं निकलू। जिवें मैं 10 वाली एग्जांपल दी थी भी 10 फ्रीक्वेंसी है 10 लाइट की फ्रीक्वेंसी एनर्जी 10 के बराबर आ रही है तो इलेक्ट्रॉन निकलूगा। 8 है तो नहीं निकलूगा, 14 है 16 है मतलब 10 तो बाद फिर भी निकलू, मतलब इस तो बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही होगा, इस तो पहला नहीं होगा। 10 है फिर भी होगा, मैं 10 अज्यूम किया, तुम कोई भी वैल्यू लगे कर सकते। ठीक है, तो आ न्यू नॉट 10 तो घट किया इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। थर्ड है क्या, न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, जिवें 14 है ये तो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। 10 ने जी होगी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, 4 की रहेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो जी ये होगी ये पार्टिकल च स्टोर हो जाएगी, तो जी स्टोर हुई एनर्जी वो पार्टिकल की करूंगा भजना शुरू कर स्पीड। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। वेलोसिटी ने रिलेट कर दिया तो पार्टिकल की हो जाएगा भजना शुरू कर।
ठीक है। नेक्स्ट है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂ। ਅਗਰ ਉਹਨੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਲੈਂਕਸ ਕੁਆਂਟਮ। नेक्स्ट करने लगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की है। फर्स्ट है एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, किसी भी सबसटेंस जो जी एनर्जी इमिट की जाती है ते एब्जॉर्ब की जाती है। इमिट तुहानू कल भी दसिया सी, इमिट मतलब छड्डना, एब्जॉर्ब मतलब सोखना। एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली मतलब लगातार नहीं की है, डिसकंटिन्यूअसली जो थोड़ी बहुत छड़ती इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, पैकेट्स की फॉर्म दे विच, दैट इज कॉल्ड क्वांटा, क्वांटा ऑफ लाइट, वन क्वांटा। ठीक है, ये हुंदा एनर्जी दे छोटा पैकेट है, स्मॉल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इहनूं आपां की बोलदे क्वांटा ऑफ लाइट। ठीक है, कहंदे जिहड़ी जे आपां लाइट की फॉर्म दे विच क्वांटा की गल करिए तां उहनूं फोटोन भी बोलिया जांदा है, फोटोन ऑफ लाइट। तां की बोलिया जांदा है, फोटोन ऑफ लाइट। Called photon of light. ठीक है, in case of light quanta of energy is often called photon. ठीक है, समझ आया, फोटोन की फॉर्म में सेकंड है is directly proportional to nu। ठीक है, आप हमने पीछे करके हटे हैं, जितनी किसी चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो उतनी एनर्जी ज्यादा हो। कोई भी सब्सटेंस जितनी ज्यादा एनर्जी इमिट करूगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा होगी। The amount of energy associated with the quantum of radiation is proportional to the frequency of light। कोई भी सब्सटेंस जितनी एनर्जी लाइट इमिट कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। E is directly proportional to mu, E is equal to h mu। ठीक है, h is the Planck's constant, जिन्हें थ्योरी दी है Planck's constant। h की वैल्यू होती है 6.6 in 10⁻34 joules per second। ठीक है, यदि ये यूनिट्स होंगे जॉउल सेकंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है उस तो बाद जिवें मान लो आप किसी भी ओदी गल कर रहे हैं, पहले एनर्जी लेवल की, दूसरे एनर्जी लेवल की, एन की जी वैल्यू होगी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, जिन्नी भी होगी ये मल्टीप्लाई कर देंगे। E is equal to NH न्यू। आप पीछे पढ़ के हटे हैं, C is equal to म्यू लैम्डा। तो तुसी इत्थे म्यू की जगह ते वैल्यू भी पुट कर सकते हो। म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, तो पुट करो NHC अपॉन लैम्डा। E ये बराबर भी है, E is equal to NHC अपॉन लैम्डा। तो ये सारे N की वैल्यू 1 2 3 जितनी अच्छी हो सकती है। किहड़े लेवल की गल कर रहे हैं वो H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, होती फिक्स वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू जिवें आपां C दी कीती सी ना, C दी वैल्यू कितनी कीती सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एंड ये एनर्जी की वैल्यू भी फिक्स है। वेवलेंथ पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ जी आपां दी वो पुट करनी है, तो ये आपां लाइट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इथों अपन पार्टिकल की एनर्जी क्या है।